हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी रैपिड। स्टडी रैपिड में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीजी टेट के बारे में। सीजी टेट के नहीं, छत्तीसगढ़ की टेट की वैकेंसी आई है, उसके बारे में बात करेंगे। एक टेस्ट होता है, आप सब जानते हैं, टेट का, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का, जो कि इंडिया लेवल पे सी टेट होता है। और इंडिविजुअल स्टेट के लिए अलग अलग टेट के एग्जाम्स होते हैं, वो आप सबको पता है। तो इस वीडियो पर आज हम बात करेंगे जो बेस्ट बुक्स होंगी सीजी टेट के लिए, वो कौन सी बेस्ट बुक्स आपके लिए होंगी हिंदी मीडियम के लिए। यदि आप इंग्लिश में परचेज करना चाहते हैं तो आप इंग्लिश में भी परचेज कर सकते हैं, बट इसके लिए रिकमेंडेड जो बुक्स हैं वो कौन सी होंगी। तो आज इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे, सब्जेक्ट वाइज जितने सब्जेक्ट्स हैं इसमें, पेपर 1 के, पेपर 2 के, सभी डिटेल में देखेंगे। पूरा पूरा वीडियो देखिए। देखिए, पहला अगर आप पेपर देखते हैं, फर्स्ट पेपर जो होता है, जो कि ऑलमोस्ट सभी टेट के एग्जाम्स में या सी टेट के एग्जाम्स में सेम ही होता है। जो CDP होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी होती है, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र जो होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें से नंबर बहुत से ज़्यादा आते हैं, लेकिन डिपेंड ये करता है कि आपका जो सिलेक्शन है, बुक्स का जो सिलेक्शन है वो कौन सा है, किस पब्लिकेशन का आप बुक रिकमेंडेड, किस पब्लिकेशन की बुक आप यूज करते हैं अपने एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। वैसे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बहुत सारे बुक्स हैं, बट ज़्यादातर जो प्रेफरेंस बुक्स की मिले वो दो बुक्स हैं, जो आपके CG टेट एंड जितनी भी अदर टेट के एग्जाम्स होते हैं, ऑलमोस्ट सभी के जो सिलेबस होते हैं वो सब के एक ही जैसे होते हैं। तो CDP के लिए, बाल विकास एवं शिक्षा शिक्षा शास्त्र के लिए, दो किताब सबसे बेस्ट होती है। एक है दिशा पब्लिकेशन की, दूसरी है मैग्रा हिल्स। आप इन दो बुक्स को यदि आप रिकमेंड करते हैं, जो प्रायोरिटी बेसिस आप यूज करते हैं बुक को रेगुलर, तो आप कोई भी टेट का एग्जाम आप क्रैक कर सकते हैं आसानी से। इंक्लूडिंग सी टेट के लिए भी ये बेस्ट होगा। पेपर 1, पेपर 2 दोनों में पूछा जाता है CDP से क्वेश्चंस, तो ये आपके लिए बेस्ट रिकमेंडेशन है। इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये है इन बुक्स में कि आपको इसमें जो प्रैक्टिस सेट है वो भी आपको मिल जाएगा, साथ में आपको डिटेल्स के साथ में पूरी मिल जाएगी इसमें। आप इसमें एक तो आपके जो सारे सिलेबस होंगे वो लेटेस्ट सिलेबस पे बेस्ड होगा। आपका CG टेट का जो सिलेबस है, बिल्कुल सारा का सारा कंप्लीट आपको इसमें मिलेगा। साथ में आपके जो सारे इसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो सारे क्वेश्चन हिंदी मीडियम में हैं। यदि आप इंग्लिश के स्टूडेंट हो तो आप इंग्लिश मीडियम में भी आप इन बुक्स को परचेज कर सकते हैं ऑनलाइन, बट हिंदी में आप परचेज करना चाहते हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, एक एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट का। इंडिविजुअल सब्जेक्ट का भी आप बुक्स परचेज कर सकते हैं। तो ये सारे कॉम्प्रहेंसिव में है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी दिए गए हैं। पब्लिकेशन आपको दो फॉलो करना है, एक दिशा पब्लिकेशन और एक मैग्रा हिल्स। ये आपके लिए बेस्ट होंगे, स्पेशली फॉर द CDP के लिए। CDP के लिए बहुत अच्छी बुक है ये, आप इसे फॉलो कर सकते हैं। यदि आप ऑब्जेक्टिव फॉर्म में जाना चाहते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के देखते हैं, वन लाइनर क्वेश्चंस के, तो आप एक किरण पब्लिकेशन की किताब है उसको आप फॉलो कर सकते हैं। उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं CDP के, वो आप फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन लिंक दिया है, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से भी आप PDF भी है उसका। एंड आप परचेज करना चाहते हैं बुक्स को, उसको भी आप परचेज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड सब्जेक्ट की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आप जानते हैं हिंदी एंड शिक्षा शास्त्र। हिंदी सब्जेक्ट आप जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, एंड ये नंबर स्कोरिंग सब्जेक्ट भी होता है। तो यहाँ के जो एग्ज़ाम है छत्तीसगढ़ टेट के, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हिंदी सब्जेक्ट का। हिंदी भाषा वैसे सभी टेट के एग्जाम्स में होता है, रीजनल स्टेट को छोड़ के, जैसे आप मलयालम के हैं, तमिलनाडु के हैं, इन सब में उनके रीजनल जो स्टेट के हैं जो लैंग्वेज है वो फॉलो करते हैं। बट ओवरऑल जो नॉर्थ इंडिया का जो पोर्शन है, यहाँ पे सभी स्टेट में जनरली सी टेट और टेट के एग्जाम्स में हिंदी से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो हिंदी का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपको दो बुक्स रिकमेंडेशन है, एक है अरिहंत की, दूसरी मैग्रा हिल्स। आपको अगेन, क्योंकि इसमें सारी जो क्वेश्चंस हैं वो आपके डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है, उसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी दिया गया है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी दिए गए, मॉडल पेपर भी है, प्रैक्टिस सेट भी है। तो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसमें मिल जाती है, और सभी टेट के एग्जाम्स में आपको ये बेस्ट होगा। अगर आप इसमें बात करते हैं इसकी अरिहंत पब्लिकेशन की, तो इसमें 5 प्रैक्टिस सेट्स भी दिए गए हैं। एंड 2021 में जो टेट का एग्जाम हुआ था, सी टेट का, वो भी आप इसमें फॉलो कर सकते हैं, वो भी इसमें दिया गया है। और ये ऐसा नहीं है कि केवल सी टेट के एग्जाम के लिए बेस्ट होगा। सी टेट और टेट्स के एग्जाम, इसका टाइटल भी अगर आप देखेंगे तो टेट्स के एग्जाम्स का मतलब क्या है कि इंडिया में जितने भी स्टेट हैं सभी के टेट के एग्जाम्स होते हैं, सभी में ये बुक्स आपके लिए हेल्प करेंगी। तो आप इनको यूज कर सकते हैं अपने CG टेट के लिए, तो आपके लिए बेस्ट होगा। अगली बुक्स हम देखते हैं, अगले जो सब्जेक्ट हमारा है वो है इंग्लिश। इंग्लिश भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर स्कोरिंग भी। इसमें भी कई सारे फॉर्म्स, कई सारे पब्लिकेशंस की बुक्स हैं, बट दो बुक्स आपके लिए बेस्ट होंगी जो कि कॉम्प्रहेंसिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स में दिया गया है। अगर आप इसके डिस्क्रिप्शन को देखते हैं यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं टेट्स, टेट की जो सी टेट के एग्जाम्स होते हैं, यूपी टेट, एस टेट, यू टेट, CG टेट दिया भी गया है इसमें। आप देख सकते हैं CG टेट, ये सभी में रिकमेंडेड है। सभी टेट के एग्जाम्स में ये बुक्स आपके लिए बेस्ट होंगी।
इसमें 1500 एमसीक्यूज भी हैं, 1500 क्वेश्चंस आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के हैं, 5 सेट्स आपके हैं प्रैक्टिस सेट के, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से हैं, डिस्क्रिप्टिव एंड ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है एंड चैप्टर वाइज भी दिया गया है। तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट होंगी ये दोनों बुक्स। एनसीईआरटी बेस आप जानते हैं, एनसीईआरटी बेस बहुत ही बेसिक होते हैं, यानी बेसिक से मॉडरेट तक होते हैं, तो आप ऐसा नहीं कि इग्नोर कर सकते हैं इसको। ये किताब आपके लिए बेस्ट होगी, एनसीईआरटी बेस्ड है, तो आपके लिए बहुत अच्छी किताब ये भी होगी मैग्रा हिल्स की। ये इंग्लिश में आप फॉलो कर सकते हैं और दूसरी आप फॉलो कर सकते हैं अरिहंत पब्लिकेशन की। दोनों बुक हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, दोनों आप परचेज करना चाहें दोनों ले सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि इंडिविजुअल एक बुक से प्रैक्टिस करना या प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। सबसे बेस्ट बात ये है कि इसमें पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों आपके कवर हो जाएंगे, तो आपको कोई एक्स्ट्रा बुक लेने की आवश्यकता नहीं होगी। केवल हाँ, प्रैक्टिस सेट एंड प्रीवियस ईयर तो आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। चलिए हम देखते हैं अगली बुक्स जो कि संस्कृत लैंग्वेज की है। संस्कृत लैंग्वेज की यदि आपने फॉर्म फिल किया है, जैसे संस्कृत है, उर्दू है, इंग्लिश है, तो सर संस्कृत सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा जो मोस्ट पॉपुलर एंड मोस्ट रिकमेंडेड एंड सेलिंग जो जिसकी बुक की है, वो दो बुक हैं। एक है विजय भवा, आप जानते हैं सौरभ भूषण की फेमस बुक है जो कि इंडिया लेवल पे यूज की जाती है सभी टेट एंड सी टेट के एग्जाम्स में। एंड सेकंड है अग्रवाल एग्जाम कार्ड, ये भी फेमस बुक है। इसमें 200 क्वेश्चन ऐसे दिए गए हैं, 2000 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के हैं, यानी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में दिए गए हैं। आपको मॉक टेस्ट का भी ऑप्शन इसमें मिलेगा, साथ में प्रैक्टिस सेट भी होगा, डिस्क्रिप्टिव एंड ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा, इजी टू अंडरस्टैंड होगा। आपकी जो लैंग्वेज इसमें होगी संस्कृत, वो आप आसानी से इसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बेस्ट बुक होगी, दो बुक्स आप इसे यूज कर सकते हैं सीजी टेट एंड टेट के एग्जाम्स में किसी भी स्टेट में पूरे इंडिया में। अगला सब्जेक्ट हम देखते हैं जो कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स। आप जानते हैं मैथमेटिक्स ये एक नंबर स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। यदि आपका मैथ स्ट्रांग है, यदि आप 30 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, अगर आपको कॉन्फिडेंट है हमने 30 क्वेश्चन सही किए हैं, तो 100% कन्फर्म है 30 नंबर ही मिल जाएगा आपको। तो मैथमेटिक्स में जो आप सही करते हैं आपको उसी समय पता लग जाता है हमने सही किया है या नहीं किया है। तो ये आपके लिए बहुत ही बेसिक नंबर स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। इसमें आप दो बुक रिकमेंड कर सकते हैं, एक है अरिहंत पब्लिकेशन की, इसमें भी प्रैक्टिस सेट आपको जो दिया गया है 50-100 क्वेश्चन दिए गए हैं अलग से प्रैक्टिस करने के लिए, विद सोल्यूशन भी है, इसका सोल्यूशन भी दिया गया है, आप सोल्यूशन को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, आप चाहे सी टेट, यूपी टेट, सी जी टेट, एच टेट, यू टेट, जितने भी नॉर्थ इंडिया के टेट के एग्ज़ाम्स होते हैं या पूरे इंडिया के जो टेट के एग्ज़ाम्स होते हैं, उन सब में आप इसे बुक को यूज कर सकते हैं। एंड सेकंड बुक जो रिकमेंडेशन है वो है मैग्रा हिल्स की। ये बुक बहुत ज़्यादा और डेडिकेटली बनाई गई है इसमें सी टेट एंड टेट की, जो कि टू द पॉइंट है, आपको इसमें एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। ये सिलेबस जो होता है टेट एंड सी टेट का बिल्कुल डेडिकेटेड ये बुक बनाई गई है। 1 से लेकर 5वीं क्लास तक इसे आप यूज कर सकते हैं एंड प्री मेन दोनों के लिए होगा, यानी पेपर 1 के लिए भी बेस्ट होगा, पेपर 2 के लिए भी बेस्ट होगा मैथमेटिक्स के लिए। अगली जो बुक है जो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी नंबर स्कोरिंग है, पर्यावरण अध्ययन, इन्वायरमेंट स्टडीज के लिए। ज़्यादातर लोग हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों प्रेफर करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर अंडरस्टैंडिंग, जैसे उनकी समझ है। इंग्लिश में ज़्यादा स्ट्रांग है तो इंग्लिश में पढ़ते हैं, हिंदी में ज़्यादा आप स्ट्रांग है तो हिंदी की बुक्स पढ़ते हैं। हिंदी बुक्स में 2 बुक्स ज़्यादा रिकमेंडेड होती हैं, ऑनलाइन भी इसका रिव्यू आप देख सकते हैं किसी भी वेबसाइट पे जाके, या आप ऑफलाइन में भी देखेंगे रिकमेंडेशन में, तो आपको 2 बुक्स आपको ज़्यादा मिलेंगी ये। और साथ में यदि आप एनसीईआरटी की यूज़ करते हैं तो क्लास 6 to 8 तक आप पर्यावरण को यूज़ कर सकते हैं, या 5वीं से लेकर 8वीं तक के जो पर्यावरण का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है एनसीईआरटी बुक से भी आप ले सकते हैं। मैग्रा हिल की भी ये बुक्स हैं, वो आप उसे यूज़ कर सकते हैं, जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है और एनसीईआरटी बेस्ड है, तो ये आपके लिए बेस्ट होंगी। उसके साथ साथ आप ये दोनों बुक्स भी आप यूज़ कर सकते हैं फॉर द रेफरेंस ऑफ इन्वायरमेंट स्टडीज, यानी पर्यावरण अध्ययन के लिए यह बुक बेस्ट होगी। आप सीजी टेट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और साथ में जितनी भी अदर स्टेट के जो टेट है उसकी प्रिपरेशन करें तो उसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं, इंक्लूडिंग सेंट्रल लेवल का जो एग्ज़ाम होता है सी टेट का, उसमें भी ये बुक आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगी और नंबर स्कोरिंग होगी। देखिए जो बुक्स होती हैं क्या है, अगर आप हम पार्टिकुलर एक बुक कोई परचेज कर ले तो हम सोचते हैं उससे भरोसे हम एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को, या सी टेट या टेट के एग्ज़ाम को। तो ये इतना आसान नहीं होता है, कम से कम 2 बुक्स होनी चाहिए एक सब्जेक्ट की। तो हमें क्या होता है कि क्वेश्चन के जो आने के आइडिया होते हैं और क्वेश्चन के जो सिलेबस होते हैं जो हमारे पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाते हैं 2 बुक्स में, क्योंकि थॉट्स अलग हो जाते हैं दोनों के और दोनों के राइटर्स अलग होते हैं, तो क्वेश्चन की ज़्यादा मात्रा हो जाती है उससे। तो उनमें से हम नोट्स बना के आप आसानी से प्रिपरेशन कर सकते हैं और एग्ज़ाम पे टाइम पे उस नोट्स को हम रिवीजन भी कर सकते हैं और आसानी से एग्ज़ाम को क्रैक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, आप जानते हैं सामाजिक विज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र। ये दूसरे में आता है, यानी दूसरा पेपर जो जैसे इंग्लिश है, संस्कृत, ये सब तो फर्स्ट पेपर में प्राइमरी लेवल में हो जाता है,
लेकिन सोशल स्टडीज़ का भी एक पार्ट होता है जो कि सेकंड यानी आपका मिडिल लेवल के जो एग्ज़ाम्स होते हैं 6 से लेके 8वीं एग्ज़ाम तक होता है, जो दूसरा पेपर होता है टेट का एग्ज़ाम, सी टेट या यूपी टेट या अदर जितने स्टेट के टेट हैं, उनमें आपके लिए बहुत ही बेस्ट होता है ये बुक आपके लिए बहुत रिकमेंडेड बुक्स हैं, दोनों बुक्स आप प्रिपरेशन कर सकते हैं दोनों बुक से। इनमें जो दिया गया है सिलेबस, अगर आप देखेंगे बुक्स को तो सिलेबस बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव दिया गया है, पूरे विस्तार में दिया गया है। पहले डिस्क्रिप्टिव है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्म दिया गया है, प्रैक्टिस सेट भी आपको इसमें मिल जाएगा, एंड जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म के हैं कम से कम 1500 क्वेश्चन हैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म के। तो आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, इन दो बुक्स को आप परचेज कर सकते हैं, ये आपके लिए बेस्ट होंगी, जो कि प्रिपरेशन में हेल्प करेंगी आपके सी टेट एंड अदर जितने भी टेट के एग्जाम्स हैं। अब तो ये बुक्स की बात हो गई, सभी सब्जेक्ट हमने बता दिया, लेकिन अब बात आती है कि जो हमने प्रिपरेशन किया है उसको प्रैक्टिस करने के लिए हमारे पास जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होते हैं वो ऑनलाइन आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेते हैं, लेकिन ऑनलाइन में जो सॉल्व करने की जो प्रोसेस होती है मोबाइल पे आप या लैपटॉप, तो हर किसी के पास होता नहीं है कि सभी के पास लैपटॉप पे प्रैक्टिस कर सकें। तो बुक रिकमेंडेशन आपके लिए बहुत ही बेस्ट होती है। आप प्रीवियस ईयर के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं टेट के, सी टेट या जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम स्टेट्स के हुए हैं, आप उनकी बुक्स आप परचेज कर सकते हैं, इससे प्रैक्टिस अच्छी होती है। ये ईयर टू ईयर देते हैं, नहीं 2012 से लेकर 2021 तक के जो टेट के एग्जाम्स वो दिए हैं, 2013 से लेकर 21 तक दिए हैं। तो पिछले जितने भी एग्जाम्स हुए हैं वो सारे एग्जाम्स के जो क्वेश्चन थे सभी सब्जेक्ट के, जितने हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, संस्कृत हो गया, उर्दू हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, पर्यावरण हो गया, सोशल स्टडीज हो गया, तो इन सभी की प्रैक्टिस सेट में दिए गए हैं। आप इस प्रैक्टिस को परचेस कर सकते हैं प्रैक्टिस सेट को, और इससे प्रिपरेशन करेंगे तो आपकी जो क्वेश्चन सॉल्व करने की जो स्पीड है वो बहुत ही बेस्ट होगी। वैसे तीनों बुक्स अच्छी हैं, तीनों यूज कर सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट रिकमेंडेड बुक्स है वो है आर के गुप्ता की। ये आर गुप्ता की जो बुक है ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, और ज़्यादातर जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं उनका भी रिव्यू ही ऐसा है, ये बुक ज़्यादा प्रेफरेंस है। एंड इस रेस्ट ऑफ दिस बुक आप ये दोनों भी यूज कर सकते हैं, आपके लिए हेल्प करेंगी ये दोनों बुकें, और इसमें भी वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। अब बात आती है प्रैक्टिस सेट की। अब आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, लेकिन अब बात आती है जो हमें स्पीड बढ़ानी, क्योंकि एग्जाम्स ऑनलाइन है, बहुत सारे मॉक टेस्ट ऑनलाइन फ्री मिलते हैं, पेड भी मॉक टेस्ट है, बहुत सारे ऐसे वेबसाइट हैं जो कि फ्री एंड पेड दोनों मॉक टेस्ट की सर्विस देते हैं, तो वहाँ से आपको परचेज करना पड़ेगा। लेकिन आप चाहें तो अगर परचेज नहीं करना चाहते हैं तो आप बुक से भी इस मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस के जरिए आप स्पीड बढ़ा सकते हैं। इसमें प्रैक्टिस सेट में क्या होगा कि आपको आंसर शीट नहीं देखनी है, आपको प्रैक्टिस करने सारे क्वेश्चन को, यदि आप पूरा सॉल्व करके देखते हैं कितने समय में आपने सॉल्व किया है, फिर आप आंसर मैच करते हैं तो हमने कितने सही किए कितने गलत किए वो तो आपको आसानी से पता लग जाएगा, चाहे ऑनलाइन पेपर हो या ऑफलाइन हो। स्पीड के लिए तो आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट अटेंड करना होता है, लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है ऑनलाइन आपको सारे एग्जाम्स को क्रैक करने, सारे एग्जाम्स की प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप ऑफलाइन भी बुक्स के जरिए आप आसानी से अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं। तो 3 बुक हैं, आप तीनों को प्रैक्टिस के सेट के रूप में यूज़ कर सकते हैं, इसमें ऐसा कोई फिक्स नहीं कि एक ही परचेज़ कीजिए, आप कोई भी एक परचेज़ कर सकते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस सॉल्व करके फिर आप नेक्स्ट टाइम जो आपको लगता है तो दूसरी आप परचेज़ कर सकते हैं। तो इन सभी किताबों को यदि आप परचेज़ करना चाहते हैं, आप चाहे नियर बाय अगर बुक डिपो आपके पास है तो वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। यदि आप परचेज़ करना चाहते हैं तो इसको ऑनलाइन तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है सभी सब्जेक्ट के, एक-एक सब्जेक्ट के लिंक्स दिए गए हैं, वहाँ से आप क्लिक करके भी आप परचेज़ कर सकते हैं। क्योंकि होता क्या है कि जो रिकमेंडेड बुक्स होती हैं, जो ज़्यादा डिमांड में बुक्स होती हैं, वो बुक इस डिपो पे जल्दी मिल नहीं पाती हैं, तो ऑप्शंस ये होते हैं कि आप ऑनलाइन परचेज़ कीजिए। ऑनलाइन परचेज़ करेंगे तो आपको आसानी होगी, और सिलेक्टिव जो रिकमेंडेड बुक्स हैं वो आपको आसानी से मिल जाएगी, और आप रिव्यू भी कर सकते हैं, आसानी देख भी सकते हैं इन चीज़ों को। अगर आपको बुक्स पसंद भी नहीं आती इन केस लेने के बाद भी, आप उसे कैंसिल भी कर सकते हैं, रिटर्न भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग रिटर्न नहीं करते, क्योंकि बुक्स अगर आ गई है तो उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो स्पीड ही ऑटोमेटिक आपकी बढ़नी है और नॉलेज ही बढ़ेगा। कोई बुक ऐसी खराब नहीं होती कि ये बुक बिल्कुल बेकार है, किसी काम की नहीं है। सब में किसी न किसी तरीके से क्वेश्चन आपको दिए गए रहते हैं, और किस बुक से कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसा किसी को पता नहीं है। कभी छोटी जो पब्लिकेशन के बुक्स हैं वो भी ज़्यादा पॉपुलर कर जाती है, कभी ऑनलाइन जो पीडीएफ अवेलेबल है फ्री वाले वो भी आज अच्छी तरीके से रिस्पॉन्स दे जाते हैं। तो ऐसा कुछ कन्फर्म नहीं है कि किस बुक से क्वेश्चन बनेंगे। सिलेबस जो कवर करती हैं बुकें, अगर आप उनको प्रैक्टिस के रूप में लाते हैं तो आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं। यदि आप सबको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो जो सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आप इन सभी बुक्स को परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है एक एक बुक का डिटेल में, आप वहां से परचेज कर सकते हैं इन सारी किताबों को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।